बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, आज छुट्टी का दिन है और हम में से अक्सर अफराद जो होते हैं वो छुट्टी के दिन का इंतज़ार करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए होते हैं। एक तो ये कि वो चाहते हैं कि नींद पूरी हो, फिर सुबह उठकर अच्छा सा नाश्ता करें और फिर जितने भी पेंडिंग काम हैं उनको कंप्लीट किया जाए। लेकिन होता इसके बरअक्स है। हम लोग देर तक जागते रहते हैं, हमारे हाथों में सेल फ़ोन होते हैं, ऑनलाइन सर्फिंग भी जारी रहती है और इसी दौरान जब हमें भूख लग जाती है तो हम ऑनलाइन कोई फास्ट फूड ऑर्डर कर देते हैं या फिर फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं और सामने जो कुछ भी पड़ा होता है वो खा लेते हैं। खाना खाते वक्त हमें एहसास नहीं होता, लेकिन खाने के बाद हमें ये फीलिंग आती है कि जो सारा वीक हमने कंट्रोल किया था वो तो ज़ाया हो गया और इसी स्ट्रेस में जो नींद आनी भी होती है वो भी भाग जाती है। और जो लोग सो जाते हैं, जिनको नींद आ जाती है, वो भी एक अनकंफर्टेबल फीलिंग का शिकार रहते हैं क्योंकि पेट भरा होता है तो वो टॉस एंड टर्न करते रहते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन रिलेट टू दिस? मेरा ख्याल से 90% अफराद ऐसे होंगे जो कि मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे। ये जो बिस्यार खोरी है, ये जो बेखाबी है, यही हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है और यही वजह है कि हमारे दीन ने भी कहा है कि भूख रखकर खाना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करें पुराने वक्तों के लोगों से तो उनकी ज़िंदगियां लंबी होती थीं, उनकी सेहत भी हमसे बेहतर थी और वजह यही थी कि वो सादा खुराक खाते थे, वक्त पर सोते थे, वक्त पर जागते थे और जिस कदर हो पैदल सफ़र करते थे। इसी नोट पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर महमूद कियानी साहब, जो कि एक नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनको इनकी खिदमात के नतीजे में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, AFIC को भी कमान कर चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जिस तरह कि मैंने जिक्र किया कि नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। हर इमारत को कुछ ना कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है और हमारे जिस्म को भी रिपेयरिंग का जो एक प्रोसेस है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। तो क्या दिल भी नींद के दौरान रिपेयर होता है? और जो लोग बेखाबी का शिकार होते हैं तो क्या उनमें दिल की बीमारियां जल्दी शुरू हो जाती हैं? जी जी बिल्कुल। आई थिंक ये इतनी जो नींद है ना, इतनी जिस्म को ये रेस्ट चाहिए होती है अगला दिन स्टार्ट करने के लिए। और अगर उसे रेस्ट ना मिले तो सिस्टम थकने शुरू हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए जो नींद ना आना या कम ख्वाबी जिसे हम कह सकते हैं, जगराता जिसे हम कहते हैं, वो आपके दिल के लिए बहुत नुकसानदेह। बहुत सारे हमारे जो हार्ट अटैक होते हैं वो पुअर नींद की वजह से होते हैं कि जो प्रॉपर तरीके से लोग 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते, कम नींद होती है, उनको होते हैं। या 1-2 घंटे की नींद की, या टाइम ही नहीं मिला जी सोने का, पिछले 2-3 दिन से ऐसे मसरूफ़ हो, तो वो हार्ट अटैक जो आपको नहीं होना होता, वो हार्ट अटैक बहुत पहले, प्री मेच्योर जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, कि वक्त से पहले जो हार्ट अटैक है वो हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छा। इसलिए जो नींद है 6 से 8 घंटे की, वो बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में आपकी 6-8, देखें कई दफ़ा मजबूरी होती है, कोई नाइट ड्यूटी पे है, कोई डे ड्यूटी पे है। नाइट ड्यूटी पे है तो जब ड्यूटी ख़त्म करें तो अपने 6 घंटे पूरी कर ले। और अगर कहीं टुकड़ों में करें 2-3 घंटे एक दफ़ा, 2-3 घंटे एक दफ़ा, तो वो भी ठीक है। सही। हाँ, वो कई दफ़ा आपको नहीं ऐसा मौका मिलता, लेकिन 6 से 8 घंटे जो नींद है वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आप नींद की बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि हम डॉक्टर्स के साथ अक्सर ये होता है कि हमारी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं और चूंकि आपका एक रूटीन चेंज हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है नींद का आना। लेकिन उसमें भी आपने कहा कि ज़रूरी है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप थोड़ा सा जो है वो शट आई कर लें। अच्छा सर, थोड़ा सा वॉक की बात करते हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि वॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कितनी देर वॉक करनी चाहिए और कितने दिन करनी चाहिए? क्या टाइम ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है या कितने दिन हम करते हैं ये इम्पोर्टेंट है? देखिए, उसमें से टोटली जो है वो आपकी, वो कहते हैं 150 मिनट हफ्ते की वॉक होनी चाहिए। अच्छा। यानी आप आधा घंटा डेली और 5 दिन हफ्ते के, ठीक। वो आप करें तो आपके लिए काफ़ी। रोज़ाना करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है वो आपके 5 दिन हफ्ते में आधे घंटे के लिए वॉक करें। और आधे घंटे से आप, अगर आप में स्ट्रेंथ है और स्टेमिना है और आप कर सकते हैं, तो आधे घंटे से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और वॉक जो करें वो ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। यानी कि शुरू में तो स्टेमिना नहीं होता, आप तेज़ नहीं चल सकते, आपकी सांस फूल जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, टांगों में दर्द शुरू हो जाती है क्योंकि टांगें यूज्ड ही नहीं है। तो जो जो आपका स्टेमिना बनता है तो वो आपकी ये सारे सिम्टम्स ख़त्म होते चले जाते हैं। तो फिर आप
अपनी स्पीड भी बढ़ाते हैं और टाइम भी बढ़ाते हैं। होता ही है कि हम ये कहते हैं जी कि 120-30 तक चलते हुए आपकी नब्ज होनी चाहिए। अच्छा, ठीक। इस जो है वो कम से कम इतना होना चाहिए। वैसे तो जो आपकी अपर लिमिट है जहाँ तक हार्ट रेट आपका जा सकता है चलते हुए, वो 220 माइनस एज के हिसाब से। अच्छा। हाँ, जैसे अगर मेरी उम्र जो है वो 60 साल है, तो और मुझे जो है वो उसमें से 60 साल निकाले तो 160 तक मेरी मैक्सिमम हार्ट रेट है। ठीक है। वो एक्सट्रीम है, वहाँ तक उससे नीचे नीचे होनी चाहिए। लेकिन जब आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, तो आपकी नब्ज जो है, अगर आप काउंट कर सकते हैं अपनी नब्ज, जो कि आपके अंगूठे की तरफ आप हाथ रखेंगे तो इसके ऊपर आपको एक नब्ज आपको फील होगी, और वो अगर 1 मिनट में 120 तक है तो वो ठीक है। सही। नॉर्मल जो हार्ट बीट है आपकी वो 50 से लेके 100 तक है, सही। यानी इसके दरमियान में कहीं भी वो फ्लक्चुएट कर सकती है। करती है, तो उससे परेशानी होना चाहिए। कभी आप रिलैक्स होते हैं तो आहिस्ता हो जाती है, रात को सोए हुए तो और आहिस्ता हो जाती है, दिन को आप चलते हैं, जाग रहे होते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये अगर ऊपर नीचे होती रहे तो इससे परेशान ना हो। कुछ लोगों ने आजकल वो जो बड़े अच्छे मॉनिटर रखे गैजेट्स हुए हैं और हैं, बिल्कुल। ऑक्सीमीटर रखे हुए हैं, वो उसके साथ खेलते रहते हैं, और वो भी एक कई दफ़ा आपको गलत रीडिंग देता है। अच्छा। कई दफ़ा आपको पल्स की भी गलत रीडिंग देता है और ब्लड प्रेशर, तो उससे परेशान ना हो। ठीक है। और वो उसके साथ ज़्यादा खेला भी ना करे, वो एक आपकी परेशानी और एंग्जाइटी का सबब बनता है। ठीक है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट को कहता हूँ कि जी, एक पेशेंट जो है जिसे कभी चेक नहीं किया, उसको पता ही नहीं होता जी मेरी पल्स कितनी है, ब्लड प्रेशर। एक वो इतना कॉन्शियस हो जाता है कि आज 50 हो गई थी, आज 90 हो गई थी, तो वो उसी चक्कर में 50 और 90 के चक्कर में रहता है, और वो अपनी नॉर्मल जो रूटीन उसकी एक्टिविटी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको एक जो है ना वो अपने लिए परेशानी बना देते हैं। अच्छा सर, दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिस तरह कि आपने कहा कि वो 60 और 100 के बीच में भी अगर वो फ्लक्चुएट भी करिए तो वो कहते हैं इस तरह से क्यों हो रहा है। और एक वो अफराद होते हैं जो कि लीस्ट बॉदर्ड होते हैं, उनको होता है जितनी भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो म्याना रवि जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, और हमेशा से हमारा दीन भी यही कहता है। वो नहीं, उसमें देखें बड़ा ज़रूरी है कि जब आपकी नब्ज़ गैर मामूली तौर पे तेज़ होगी या स्लो होगी तो आपका जिस्म बोलना शुरू हो जाता है, आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब आपको सिम्टम्स और अलामात आनी शुरू हो जाएं तो फिर डॉक्टर को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, और कई दफ़ा फिर उसी हिसाब से ECG भी होती है, कई दफ़ा बहुत ही कम होती है, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा होता है। सर यहाँ पर कॉलर है, उनको जी, लेते जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं यासिर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, सवाल पूछिएगा। जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन था कि ये जो सर्दियों में डॉक्टर कहते हैं कि दिल की शरियानें सिकुड़ जाती हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा पूछना था कि ये दिल की सेहत पे इसकी एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, क्या ठीक खाना है। चाहिए, और बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक जहाँ पे भी आपको ठंड लगेगी, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे वो ठंडी हवा हो, चाहे आपको सर्दी लगी हो, कपड़े आपने प्रॉपर ना पहने हो, तो फिर आपकी नाली सिकुड़ जाती है, चाहे खून की नाली हो चाहे सांस की नाली हो। सही। तो उसमें से फिर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। अगर आपको दिल की तकलीफ है और आपको एंजाइना है जो कि कंट्रोल्ड है और दवाइयों के साथ आप चलते हैं और कोई मसला नहीं होता, तो सर्दियों में कई दफ़ा ठंड में जब आप चलते हैं तो नाली और सिकुड़ जाती है, तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आपको एंजाइना या सीने में दर्द हो जाता है, या अगर है तो हार्ट फेलियर हो जाता है, या ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। वो फिर बड़ा ज़रूरी है कि आप उस सर्दी से बचें। आपने कपड़े जो है वो सही पहने हो, सर्दियों की पूरी रुकावट आपने की हुई हो, गर्म मशरूब पिए जिसमें कहवा, चाय है, पानी भी है तो नीम गर्म करके पिए, और कोशिश ये करेंगे जैसे आजकल का मौसम है 2-3 का टेम्परेचर हो जाता है, इसमें ठंडा पानी के साथ वजू बिल्कुल ना करें, अवॉइड मुंह पे करें। ना लगाएं, क्योंकि जब आप मुंह पे ठंडा पानी लगाते तो एकदम जो नाली आपकी ऐसे सिकुड़ जाती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो इस चीज़ का, और स्पेशली हमारे बहुत सारे मरीज़ जो कि दिल के मरीज़ होते हैं और सुबह सवेरे फजर के वक्त या तहज्जुद के वक्त उठते हैं और ठंडे पानी से वजू होता है या बाथरूम ठंडा होता है, उस वक्त तो नहीं ये प्रॉब्लम। सर यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, सवाल पूछे। अच्छा मैम, मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना जी, चाहूँगा। पिछले कुछ टाइम से ना मुझे चेस्ट पे थोड़ी सी पेन का इशू है, स्पेशली आफ्टर मील, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, ठीक ये है। थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो मैंने रिसेंटली ECG करवाई थी, वो क्लियर थी। अच्छा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि इसके लिए प्रॉपर मुझे टेस्ट क्या करवाने चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट क्या करवानी चाहिए। सही। उम्र क्या है आपकी? मेरी 29 है। स्मोकिंग करते हैं? नहीं। अच्छा, खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, किसी को भी नहीं। और ये दर्द कितनी देर के लिए रहता है?
ये बस फॉर अ वाइल 1 or 2 minutes. ठीक है, काबिल बर्दाश्त होता है या नहीं? जस्ट अ प्रेशर, नॉट अ पेन, जस्ट अ ठीक है। प्रेशर, जैसे प्रेशर होता है ना एक वैसे। ठीक है। रेगुलर वॉक है? और वॉक वगैरह करते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। अच्छा, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी जी, आते हैं बड़े यंग है, 29 एज है, लेकिन सिम्टम्स इनके ऐसे हैं जो कि हार्ट की तरफ सिम्टम्स जाते हैं, हैवीनेस पॉइंट है, आउट कर रहे हाँ, हैं। और जिससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं है, स्मोकर नहीं है, वॉक करते हैं, लेकिन इनको ईसीजी जो है बहुत सारे केसेस में जब डिजीज़ हो भी तो नॉर्मल आ जाती है, फिर उसके लिए फर्दर आगे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। इनको चाहिए कि अपने ब्लड टेस्ट तो सारे करवाएं जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह हो जाए, लेकिन साथ साथ इनको इकोकार्डियोग्राम जो कि अल्ट्रासाउंड हार्ट एको का और करवा स्ट्रेस लें। वो ठीक करवा है। लें, और स्ट्रेस टेस्ट यानी कि एक्सरसाइज वाला ईटीटी जिसे हम कहते ठीक है। हैं, वो टेस्ट जरूर करवा लें। अगर वो नॉर्मल आ जाता है डॉक्टर साहब से तो फिर आपको फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी ईटीटी भी नॉर्मल आ जाती है और फिर भी आपको ये सिम्टम है, ठीक है। तो फिर आपको अपना सीटी एंजियो करवाना चाहिए। सही, ठीक है। सीटी स्कैन जो होता है न दिल का, जिसमें कॉर्नरी एंजियोज के जो कॉर्नरी आर्टरीज है उनकी पिक्चर आती है, वो हमें बताती है जी कि कई दफ़ा ये टेस्ट जो है वो मिस करते हैं बीमारी को, और वो ये जो टेस्ट है उसमें सही पता चलता है जी कि क्या कहीं नालियों में ब्लॉकेज है कि नहीं। बिल्कुल, हम हमेशा से ये कहते हैं कि टेस्ट हमें बता देते हैं अगर कोई बीमारी हो, लेकिन अगर टेस्ट ठीक भी आ रहे हैं और आपका जिस्म आपको कह रहा है कि कोई मसला है, तो फिर आपने उसको डिग आउट करना है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, सवाल पूछिएगा। मैं सर मैं ये पता करना चाह रहा था कि मुझे 2 स्टंट पड़े हुए हैं इधर मेडिकेसी, ठीक है। तो मेरा अभी और तो बात ठीक है, तो ब्लड प्रेशर मेरा जो नीचे वाला है हम्म, वो 50 और 60 तक जाता है। ठीक है। कभी और 65 चला जाता है, तो वो जो ऊपर वाला है वो 135 और 40। ठीक और है। अगर मैं दवाई लेता हूँ कम करने की, तो वो नीचे वाला वो कहीं ज्यादा डाउन ना हो जाए, तो ये नीचे वाले ब्लड प्रेशर का मसला है। ठीक है, एज क्या है आपकी? मेरी एज 62 है। 62 है। आप दवाइयाँ वगैरह बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जी, दवाइयाँ वो जो ना वो ले रहे हैं, ठीक दवाई ले है। रहे हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की वो कोई नकाहत वगैरह होती है साथ, कोई कमजोरी सी फील होती है आपको, या ऐसा कुछ नहीं है? वैसे तो नॉर्मल है ओवरऑल। तो मेरा जब से मुझे वो हार्ट का मसला हुआ था, वो वीकनेस तो मुझे है, ठीक है। मतलब एक, लेकिन ये ऐसा जैसा कोई सिम्टम वगैरह नहीं है, ना कोई और तकलीफ है। ठीक है, तो बस यही है एक जो तो आप पूछना ये चाह जो रहे हैं। ना ताकत के लिए कोई जो जैसे अगर उसको वीक, दूसरा ये जो मसला है ना डाउन वाला डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, ये जो ना ये काफी वो डिस्टर्ब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और क्या इनका ये ठीक है नॉर्मली या नहीं? तो देखें जब फ़र्क ज़्यादा होता है ऊपर वाले ब्लड प्रेशर का, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक और लोअर साइड पे हो, तो कई दफ़ा कोई दिल की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें उस तरह का ब्लड प्रेशर नीचे आता है। वैल्वुलर कुछ बीमारियां होती हैं, वाल्व लीक कर रहे होते हैं या कुछ सुराख होते हैं, तो उसमें इस तरह का होता है। लेकिन इनके अभी इन्होंने स्टेंट डलवाया है, इनके सारे टेस्ट हुए हैं, तो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। तो कई दफ़ा एज के साथ साथ ऊपर वाले ब्लड प्रेशर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर में फ़र्क बढ़ता चला जाता है, तो इसमें कोई फिक्र वाली कोई बात नहीं होती है। और ज़्यादा जैसे मैं पहले कहता था ना, कोई ज़्यादा ब्लड प्रेशर चेक भी नहीं करना चाहिए। वो कभी वो जो ब्लड प्रेशर आपका 140/90 या उससे नीचे रहे और 110/70 से नीचे ना जाए, बस ये रेंज आपकी बस ठीक है। अपनी रूटीन में चलते रहें, और बाकी जो इनके मसले हैं आई थिंक नॉर्मल है, इनको कुछ फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। और कोई आपको ब्लड प्रेशर ऊपर वाले को फर्दर कम करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी दफ़ा ब्लड प्रेशर आप चेक करेंगे टेंशन में आपको ज़्यादा लगेगा, और जो ही उसके लिए मेडिसिन लेंगे तो वो ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि वो टेंशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, आपकी परेशानी की वजह से। जब आप रिलैक्स होते हैं तो गैर ज़रूरी दवाई आप ले रहे होते हैं, फिर वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा चेक ना करें और अपने आप को इसमें जो है ना अजियत में ना डालें। ठीक है, कि ये इग्नोरेंस कम है, इज ज़्यादा है। ब्लिस, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा कुछ पता है तो वो भी आपके लिए मसला बन सकता है। यहाँ पर जमशेद साहब हैं, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं वाकई से जमशेद हूँ। जी, सवाल पूछें। अच्छा, मैं तो स्पेशली पहले आपकी टीम को और आपको मतलब एक बहुत बड़ी दाद देना चाहता हूँ कि बहुत आप इस शुक्रिया। दौर में अपना टाइम जो है वो निकाल के, और स्पेशली डॉक्टर साहब के लिए तो माशाल्लाह, जनरल साहब के लिए तो मैं इतनी देरों दुआएं हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। जज़ाकल्लाह। इतना टाइम निकाल के माशाल्लाह। डॉक्टर साहब से मैं फिजिकली 2016-17 में मिला था एक पेशेंट के जी। साथ, तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब की तो आदत ही ऐसी शफकत वाली है
जी बात करते हैं तकरीबन 90% पेशेंट जो है वैसे ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल जी दरमियान में अगर पंजाबी भी बोलना शुरू करते हैं तो वो तो और ज्यादा। ठीक, सवाल पूछिएगा। हाँ जी, वो ये है कि मैं तकरीबन 35 साल से बीपी का पेशेंट हूँ, एज मेरी 64 है। ठीक है। तो पहले तो मैं 10-15 साल वैसे ही ना मतलब एक डाइट के साथ कंट्रोल किया काफी हद तक, तो 140-90 तक तकरीबन रहता है, ठीक है। उस वक्त रहता था। फिर उसके बाद तकरीबन 15 साल हो गए मैंने मेडिसिन स्टार्ट की हुई है। उसमें मैंने वो पहले 25 टेन्योरमैन और ब्लाकियम से स्टार्ट की थी। तो अभी मैं तो एक इदारे में मुलाजिम था, तो फिर मुझे उन्होंने वो इजी डे स्टार्ट की हुए 10 साल। ठीक है, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है आपका? जी कंट्रोल रहता है तकरीबन ठीक है। 130-90 अब तक सवाल रहता है। क्या? तो बाद दफा ये होता है कभी मैं 50-50 ले रहा हूँ, 50 सुबह और 50 शाम को। ठीक है, तो सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? तो ये है कि अभी पिछले ऐसे होता है कभी कभी ये तकरीबन 5-6 साल में, तो जिस वक्त मेरा 190 नीचे वाला 110 पे जाता है ना, अच्छा। तो कोई ऐसी चीज खा लूं बदतरीन हो जाए तो फिर मुझे ये लेफ्ट साइड पे आईज में थोड़ी सी ना ठीक है। धुंधला सा और मामूली से वो पल्पिटेशन शुरू हो जाती है। फिर मैं वो बीपी तो वगैरह फिर आप पूछना चाह रहे हैं कि आपको चेक करवाना चाहिए इस हवाले से? मैं वो डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि मैंने फिर वो आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया, तो वो कहते हैं आपकी जो आंख जो पट्टे हैं वो थोड़े से वीक हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे ब्लड दिया, ये विटामिन दिया। तो अभी फिर दूसरा ये सवाल है कि ये कोई रिलेटेड चीज है, इससे डॉक्टर साहब से पूछना था भाई बीपी के साथ ये कोई साइड इफेक्ट रिलेटेड है, अपनी आंख ठीक है। ऐसी हो जाता है या वैसे है। दूसरा मैं डॉक्टर से पूछना था कि मैं नॉर्मल वॉक करता हूँ, तो अभी इस एज में स्पीड के साथ करनी चाहिए या नॉर्मल वैसे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी आई थिंक इनका ब्लड प्रेशर नीचे वाला 110 तो बहुत ज़्यादा है, और आंखों का इन्होंने जिक्र किया। आई थिंक आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाने की जरूरत है। जब ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होता है तो कई दफ़ा आपको Clots अलामत आ तो सकती कोई नहीं होती, लेकिन उसकी तब्दीलियां आपकी आंखों के पीछे पर्दे पे आ चुकी होती हैं। ठीक है। और आई स्पेशलिस्ट जब देखता है तो वो फिर पूछता है जी आपका कहीं ब्लड प्रेशर के मरीज तो नहीं है, क्योंकि वो तब्दीलियां वो आपकी नज़र पे भी उसका असर होता है। तो ब्लड प्रेशर जो आपका टारगेट होना चाहिए 140/90 से नीचे होना चाहिए, सही। और 140/90 से नीचे हो तो फिर वो कंट्रोल्ड है, फिर वो डैमेज नहीं करता। और इसके सिम्टम तो होते नहीं है, अगर आप चलें को ना कोई दर्द होता है, बहुत कम होता है किसी को सिम्टम्स हों। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी दवाई एक तो बाकायदगी से ले, और अगर इनका नीचे वाला 110 आ रहा है और ऊपर वाला 190 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दवाई अभी ले रहे हैं इजी डे 50 मिलीग्राम सुबह और शाम, वो काम नहीं कर रही। डॉक्टर साहब के मशवरे के साथ साथ कुछ और दवाई ऐड करनी पड़ेगी या दवाई बदलनी पड़ेगी जिससे इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। और ब्लड प्रेशर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल चीज़ हो जिसे कंट्रोल करना हो, वो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। इसमें गड़बड़ उस वक्त होती है जब मरीज़ दवाई नहीं खाता तो कंट्रोल नहीं होता, जब वो एहतियात नहीं करता, परहेज़ नहीं करता, नमक ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तब जाके ज़्यादा होता है। और ये कह भी रहे हैं कि ये नमक जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब ऐसा होता है। तो ये है कि ये चेक करवा लें। आपने जिस तरह के कहा कि दवाई एडजस्ट करवा लें। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल पूछे। मुझे आज से 12 साल पहले एक स्टंट डला था। ठीक है। और उसके बाद से मैं अभी तक रेगुलर मेडिसिन ले रहा हूँ, बिस्प्रोल, लाजर्टन और एस्प्रिन लेता हूँ। ठीक है। शुगर के लिए मोर्फिन टेबलेट लेती हूँ 2 सुबह 2। तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो 130-40 और तकरीबन 80-90 जो है वो नीचे वाला रहता है। सही। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, और रेगुलर में डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, लाइफ कितनी होती है ये जो स्टंट डलता है? सही। और आया मैं इसके लिए कोई खास स्पेशल टेस्ट भी कराऊं या जो नॉर्मल टेस्ट ये मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या? ठीक है। एज क्या है आपकी? मेरी 69। ठीक है। रेगुलर चेकअप करवाते हैं आप? जी रेगुलर वो चेकअप कराता हूँ, मेडिसिन भी ठीक है। लेता हूँ। कोई अलामात वगैरह तो नहीं है? स्टेंट ठीक चल रहा है? जी अभी तक तो ठीक चल रहा है। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी सर। जी बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक बहुत सारे ऐसे मरीज जिनको प्रॉब्लम है और उन्होंने अपने स्टेंट डलवाए हुए हैं, उन्हें ये होता है जी कि कितनी देर तक ये स्टेंट चलेंगे, कब मुझे चेक करवाने चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टेंट ने काम करना छोड़ दिया या बंद हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें से एक चीज़ इन्हें बताइए, तो सबसे बहुत अच्छे पेशेंट है कि रेगुलर अपनी दवाई खाते हैं
और रेगुलर वॉक करते हैं और इन्हें ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है हर एक चीज़, उसमें होता ये है कि अगर जब स्टेंट की उन्होंने पूछा कि मुद्दत क्या है, मुद्दत आप पे डिपेंड करती है। अच्छा। अगर आप लापरवाह मरीज हैं, दवाई नहीं खाते, 3 से 6 महीने में बंद हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको जो परहेज बताया गया परहेज नहीं करेंगे तो चंद सालों में बंद हो जाएंगे। और अगर आप अच्छे मरीज हैं, आप परहेज भी करते हैं, दवाई भी आप बाकायदगी से खाते हैं, नींद को भी ठीक रखते हैं और खुराक भी ठीक लेते हैं, तो ये 10 साल 15 साल 20 साल तक हो सकता, सारी उम्र चलते रहे। अच्छा। हाँ, ये तो एक देखें कि मेटल है, उस मेटल अंदर पड़ी हुई है, उसके ऊपर बीमारी आती है तो वो बंद होते हैं, और वो आपकी लापरवाही की वजह से आती है। और अगर आप लापरवाह मरीज नहीं हैं और बड़े एहतियात से हर काम करते हैं और दवाई भी खाते हैं तो फिर ये बंद नहीं होते। हाँ, इसका पता कैसे चलता है? कई दफ़ा तो इसके सिम्टम्स आ जाते हैं, कई दफ़ा तो पता चलता है आपको चलते उसी तरह, जिस तरह स्टेंट से पहले था सीने में दर्द होना शुरू हो गया, गले पे दबाव आ गया, जबड़े पे दबाव आ गया, बाजू में दबाव आ गया, जब चलते हैं जो ही रुक जाते हैं तो ठीक हो जाता है। कोई वजनी चीज़ उठाते हैं तो आपको सीने में दर्द होता है, इसी तरह कोई चढ़ाई वगैरह चढ़ते हैं सीने में दर्द होता है, वो इसकी अलामत होती है कि शायद स्टेंट बंद होना शुरू हो यानी गया। कि तो इसकी फिर कोई एक्सपायरी नहीं है सर, और ये है कि अगर आप अपनी दवाई टाइम पे लेते हैं, एहतियात करते हैं, तो ये चलता रहेगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलामुअलैकुम मैडम, मेरा नाम फारूक हुसैन है, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। कोई 48 ईयर्स मेरी एज है, तो मैं एफसार प्लस यूज करता हूँ 12.5 mg 160 इसके लिए ब्लड प्रेशर के लिए, और शुगर के लिए हिमोलिन एन और आर की इंसुलिन यूज करता हूँ 12 यूनिट सुबह 12 शाम। तो मेरा राइट मंडल ब्लॉक है, मैंने अपनी ईसीजी कराई है, राइट मंडल ब्लॉक बाई बर्थ है मेरा। अच्छा। तो ये मुझे यूरिन बहुत आता है जब मैं बीपी की दवाई खा लेता हूँ, तो ये सुना गया कि दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, तो डॉक्टर साहब से कहे कोई एफसार प्लस से अच्छी दवाई है, और ये दिल की वजह से मुझे अक्सर पेन भी रहता है, और 110 190 मेरा अक्सर ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाता है जो कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक तो है। मैं क्या करूं, मुझे क्या यूज करना वॉक चाहिए? वगैरह करते हैं और सिगरेट नोशी तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं सिगरेट नोशी कुछ नहीं करता। वॉक मेरी बैठने की ड्यूटी है, मैं वॉक तो कम ही करता हूँ, लेकिन ये कि मुझे ये 110 और 190 अक्सर ही बीपी मेरा रेस कर जाता है। खाने में एहतियात कर रहे हैं आप? दवाई भी लेता हूँ जी। खाने में एहतियात करते हैं आप? जी, मैं खाने में एहतियात करता हूँ मैं, और मेरी ये अक्सर शुगर डाउन हो जाती है, जिसके लिए मुझे बिस्किट वगैरह खाना पड़ता है या कोई मीठा खाना पड़ता है। ठीक है। वजन ज्यादा तो नहीं है आपका? लो हो जाती है जी। वजन ज्यादा तो नहीं है आपका? वजन तो मेरा 80 kg है, 80 kg मेरा वजन है। तो मैं, और दिल की ताकत के लिए कोई अच्छा सा विटामिन भी बताएं जो मैं लूं दिल की ताकत के लिए। और ये राइट मंडल जो ब्लॉक है, कोई इशू तो नहीं है, मेजर ही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। अच्छा, आई थिंक पिछला जो सवाल था उसका हमारा जवाब आधा रह गया था। ठीक है सर। उसमें ये था कि कौन सा के हर साल एक ईटीटी एक्सरसाइज टेस्ट या थैलियम स्कैन करवा ले, आपको पता चल जाता था कि आपके स्टेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं। इनका सवाल का जो जवाब, इनका ब्लड प्रेशर क्या है, ये गोली खा रहे हैं, एफसार 580 ले रहे हैं और पेशाब ज़्यादा आता है। इसमें से जो एफसार में जो 5 मिलीग्राम है एमिलोडिपिन, कुछ लोगों को इससे छोटा पेशाब ज़्यादा आता है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी दवाई बदल लें, तो हो सकता है कि वो जो पेशाब वाला आपका इशू है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो आपका प्रॉब्लम है वो कई दफ़ा कुछ लोगों को पैदाइशी तौर पर होता है, और अगर आपका एक को बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक है और कोई सुराख वगैरह नहीं है, कोई और मसला नहीं, तो फिक्र वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपको इस राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ चलने से कभी सीने में दर्द हो और या घुटन महसूस हो, तो फिर इसके फर्दर टेस्ट जो आप करवाने की जरूरत है, थैलियम स्कैन है, सीटी एंजियो ये वाली करवा लें, क्योंकि इसमें ईटीडी अगर हम करवाएं तो उसमें हमें सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कोई राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो ये अदरवाइज अपने ब्लड प्रेशर को 140-90 नीचे रखें तो इंशाल्लाह ये ठीक ठाक रहेंगे। और दिल के ताकत वाला विटामिन है, ताज़ा सब्जी खाएं, ताज़ा फ्रूट खाएं, गोश्त कम खाएं, चिकनाई कम खाएं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग विटामिन है। और एक्सरसाइज आधा घंटा डेली करें। जी सर। अच्छा, ये कह रहे थे कि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत शूटअप कर जाता है, और दवाई भी ये ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बैठने वाला काम है, वजन इनका कोई 80s में है, तो क्या इनको वजन कम करना चाहिए? वजन कम करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। देखें, इतनी मेडिसिन हैं अभी ब्लड प्रेशर की, वो हर एक गोली हर एक को सूट नहीं करती, हर मरीज को डिफरेंट मेडिसिन जो है वो सूट करती है। तो हमने देखना होता है कि कौन सी इस पेशेंट को मेडिसिन सूट करती है। इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, वो चेक करके उसी हिसाब से इनको नई मेडिसिन लिख के दें, ताकि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, राजा इसरार वाकंड से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को पहले तो मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लाह इनको मजीद लंबी जिंदगी दे, दिल के मामले में इनके बड़े खिदमात है पाकिस्तान में। आमीन।
मेरा डॉक्टर साहब से सवाल यह है कि मेरी एज है 55 जी। बीपी जो है वो थोड़ा सा शूट रहता है, वो थोड़ा सा कितना रहता है? मतलब कि मेरा तकरीबन 145 150 ठीक है। ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो 95 80 यानी कभी नहीं आता। ठीक है। 95। पल्स रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो पल्स रेट कितना होता है? पल्स रेट जो है वो 100 तक चला जाता है। सही है, ठीक है। दवाई ले रहे हैं आप रेगुलरली? रेगुलर तो ऐसे है कि मैं ज़्यादा AFIC में से लेता हूँ टैबलेट को। ठीक है। लोप्रीन है और लेपोजेल है और एक ठीक है। और नाम से है ये टैबलेट ना। तो अब सवाल क्या है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा? थी ना वहाँ पे, उन्होंने ये एडवाइस किया था कि आप जो है ये दिल की जो गोली है वो आपने एक दिन वक्फा करके ले लो। अच्छा। और बीपी की जो है वो आप रेगुलर ले। तो इस मामले में मैं उनसे पूछना चाहता था कि ये एडवाइस ठीक थी उनकी? अच्छा, ठीक है। आपने करके देखा है, इससे चीजें बेहतर हुई हैं या अभी नहीं किया? जी वैसे ही कर रहा हूँ, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा था वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे अफाका हुआ है, बेहतर फील करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है? बेहतर है। ठीक है। ज्यादा वो डॉक्टर साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ 100%। ज्यादा चेक भी नहीं करना चाहिए वो। ठीक है। तो हालांकि घर में डिजिटल मशीन है वो, तो थोड़ा सा इग्नोर ही करता हूँ कि मैं बचूं। बहुत अच्छा करते हैं। चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी, इनके अभी इन्होंने बताया कि नहीं ब्लड प्रेशर है और ये दवाइयाँ ले रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर 145/95 रहता है, जो कि थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा ये सा उन्होंने ऊपर सही है, कहा, जी। थोड़ा सा ऊपर है। इनको मेडिसिन एडजस्ट करने की जरूरत है। उसमें यही है कि वॉक अपनी आधा घंटा या घंटा एक करें और नमक का इस्तेमाल कम करें। ठीक है। तो उससे ये शायद कंट्रोल हो जाए। लेकिन अपने डॉक्टर साहब से जब 2 हफ्ते तक ये कंट्रोल नहीं होता तो डॉक्टर साहब से मशवरा करके अगर इसी तरह ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो फिर दवाई की डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि इनका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे आए। ये ज़रूर चेक करें कि घर में कहीं तरकारी में नमक तो नहीं ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा, कहीं आटे में नमक तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, कहीं ये नमक जो है वो टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं किसी चीज़ पे नमक डाल के तो नहीं ये खा रहे। ये चंद चीज़ें ऐसी होती हैं ये छोटी छोटी, अगर उनको आप ठीक करते जाएँ तो आपका ब्लड प्रेशर बगैर दवाई के कंट्रोल हो जाता है। हाँ, तो इसलिए इन्हें अपने डॉक्टर साहब से 145/95 ज़्यादा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसे 140/90 से नीचे आना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत सारी चीज़ों में नमक हमें पता ही नहीं होता कि पड़ा हुआ होता है। और मेरी जो मेड है वो भी हमेशा से आटे में नमक डाल देती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आटे में नमक ना डाला करें। तो कहती हैं बाजी फिर रोटियों का जायका अच्छा नहीं होता। तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि थोड़ा सा जायके पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है लेकिन सेहत पर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, जावेद सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी, सवाल पूछें। मेरा आपसे एक सवाल है, एक जनरल भी है, स्पेसिफिक भी है। देखें, ये कॉर्नरी जो प्लेग फॉर्मेशन होती है, क्या इसको ग़िज़ा की तब्दीली से, सिरके के इस्तेमाल से रिड्यूस किया जा सकता है कि स्टेंट की जरूरत नहीं पड़े? ठीक है, ठीक है, मेरा सवाल। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी बिल्कुल, इनका बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा सवाल है। आई जी। थिंक ये अगर तो शुरू से ही आपकी जो है रूटीन हो जिसमें आपका हेल्दी खाना हो, जिसमें सब्ज़ी, सलाद, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो और गोश्त का कम और चिकनाई का कम इस्तेमाल हो, तो ये कई दफ़ा ये होता ही नहीं है मसला। लेकिन इनका ये सवाल था कि क्या जो ब्लॉकेज जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जहाँ से फिर हमें स्टेंट की या बाईपास की ज़रूरत पड़ती है, क्या उसको हम डाइट से ठीक कर सकते हैं? यस, अगर आपकी हेल्दी डाइट है। देखिए, जब ये लम्प्स एंड बम्प्स होते हैं, ये फोड़े होते हैं उभरे हुए नाली के अंदर, और वो उस फोड़े में नीचे जो है वो फैट होती है, लिपिड होता है, और ऐसे ही होता है जैसे फोड़े में अंदर जो है वो पीप होती है। और जब आप खुराक अपनी ठीक करते हैं, सब्ज़ी जहाँ और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, चिकनाई कम हो, तो वो नीचे से जो लिपिड है जो फोड़े की सूरत में नीचे से प्रेशर डाल रहा है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और वो जो बम्प है वो बैठना शुरू हो जाता है और आपका ब्लॉकेज कम हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। जहाँ पे अगर आपने अपनी डाइट मुरगन शुरू की, जहाँ पे चिकनाई फैट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो वो लिपिड नीचे से बढ़ना शुरू होता है। ऐसे होता है जैसे फोड़े में पीप बढ़नी शुरू हो गई, आखिर में फोड़ा फट जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये वाली इनकी चीज़ ठीक है। अगर आपकी डाइट ठीक है, यस, इसको आप अगर वो
कंट्रोल रोक नहीं सकते या कम नहीं कर सकते तो स्लो कर सकते हैं, काफ़ी हद तक स्लो कर सकते हैं, बीमारी एक जगह पे रुक सकती है। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, बशर्ते कि आपकी वेजिटेरियन टाइप डाइट हो। सही सर, हम नमक का जिक्र कर रहे थे, तो नमक बहुत सारी चीज़ों में होता है, जिस तरह के टिन जो फूड मिलता है उसमें भी नमक होता है। बहुत सारे हम देखते हैं कि बेकरी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल किया गया होता है। तो सर किस तरह से फिर पता चले कि कितना सॉल्ट यूज़ करना है, और सॉल्ट के कितने mg's या मिलीग्राम्स आप यूज़ कर सकते हैं, या कितने चम्मच आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए जी, आपकी जो एक्चुअल जो है ना वो आधी चम्मच, अच्छा, हाँ, वो आपकी रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की। ठीक, ये तो बहुत कम है। और हम जो हाँ। एवरेज है, हम एक बड़े चम्मच से हम हर बंदा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। हम देखें हमारे पास बेकरी की चीज़ है, चिप्स पड़े हुए हैं, खाने में पड़ा हुआ है, कोई और चीज़ आ गई ऐसी बाहर की जिसमें नमक ज़्यादा पड़ा, तो आपको वो कंटेंट ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए बड़ा केयरफुल हो। देखें कभी कभार खाने में तो कोई हर्ज नहीं है, आपके घर के खाने में नमक का कम इस्तेमाल होना चाहिए। आपकी तरकारी में थोड़ा आटे चाय में ना डालें, किसी चीज़ का नमक लगा के ना खाएं। तो हमारी तो एक आदत बन चुकी है ना कि हमने माल्टे पे भी नमक डालना है, हमने अमरूद पे भी नमक डालना है, हमने केले पे भी नमक डालना है, और हमने अनार पे भी नमक डालना है। नमक के बगैर जो है वो कोई चीज़ पूरी नहीं होती, और वो एक्स्ट्रा नमक हम खा जाते हैं और वो हमारे लिए बीमारी का सबब बनता है। और ब्लड प्रेशर वालों तो एक दाना भी उनका ऊपर हो जाए तो उनका जंप कर जाता है ब्लड प्रेशर। तो क्या कुछ सब्जियों में भी सर कुदरती तौर पर सॉल्ट की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है? नहीं, उसमें नहीं। बेसिकली आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपकी नमकीन चीज़ें हैं, आपकी कुछ दवाइयाँ जिनमें नमक ज़्यादा होता है। अदरवाइज जो है कुदरती तौर पे किसी चीज़ में ये नमक जो है यानी सोडियम नहीं होता जब तक उसमें। नमक जो है ठीक है। आप खुद ना डालें उसमें। हाँ, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी, मोहम्मद अफजल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। सवाल पूछिएगा। जी, मैंने थोड़ा पूछना था ब्लड प्रेशर के बारे में ना। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाता हूँ ना और बीपी लेता हूँ तो वो ऊपर वाला मेरा 150 आता है, नीचे वाला 80 होता है, और जो मेरी हार्ट बीट है वो भी 80 तकरीबन होती है। ठीक है। बेसिकली एंजाइटी भी मुझे है। ठीक है, उसके लिए दवाई ले रहे हैं? जी, उसके लिए दवाई ले रहे हैं एंजाइटी के लिए? कनकोर जी, एंजाइटी की दवाई मैं ले रहा हूँ जी, लिवोप्रेल लेता हूँ जी 25 mg सुबह शाम ना। सही है। और उसके अलावा जो कनकोर है पहले 2.5 mg थी, और अभी डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ अर्सा से 5 mg कर दी ना। ठीक है। अभी भी इस दफा भी हमने लिया तो 150 आया, लेकिन जब नॉर्मल उसमें लेता हूँ तो फिर 130 80 आ जाता है, 130 70 आ जाता है, इस तरह है। और दूसरा मेरा ना, मुझे पता इस तरह चलता है कि मेरा मुंह ड्राई होना शुरू होता है। अच्छा। तो क्वेश्चन ये था कि क्या ये मेरे बीपी की वजह से होता है या एंजाइटी की वजह से होता है, और ये 150 आना किसी वक्त ना आना, ये कोई वरीइंग चीज है या कि नॉर्मल चीज है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, सवाल का जवाब लेते हैं। जी जी, ये आखिरी कॉलर थे हमारे। ये बिल्कुल नॉर्मल है जी, इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो 150 जाता है। जब डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं जहाँ पे परेशान होते हैं तो इन्हें कोई फर्दर और कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इन्होंने पूछा था कि मेरा मुंह खुश्क हो जाता है, तो मुंह जो खुश्क होता है ब्लड प्रेशर की वजह से खुश्क नहीं होता, वो आपकी एंग्जाइटी की वजह से खुश्क होता है। एंग्जाइटी जहाँ पे आपका मुंह खुश्क हो, आप पानी के 1-2 घूंट लें, वो ठीक हो जाएगा। और आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, आपको ज़्यादा और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर, फाइनल मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें। वो जो एक सवाल था जी कि आप कैसे अपनी बीमारी को रोक सकते हैं। हाँ। अपनी खुराक को ठीक रखें, अपनी खुराक में सब्जी और फ्रूट का इस्तेमाल करें। कुदरत ने इसमें आपके लिए इलाज भी रखा हुआ है, आपकी दिल की बीमारियों का भी इलाज, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर की बीमारियों का इलाज आपकी इन कुदरती चीज़ों में है। गोश्त का इस्तेमाल कम करें, टिन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, आधा घंटा डेली चले, 6 से 8 घंटे नींद पूरी करें, सिगरेट नोशी ना करें, वो वज़न अपना कम करें, तो आप सेहतमंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज यही है कि अगर आपको लगता है कि अलामात आ रही हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपना चेकअप करवाएं, अपने टेस्ट वगैरह भी ज़रूर करवाएं। इसी तरह जो नमक का इस्तेमाल है उसको लिमिटेड कीजिए, आटे में नमक को अवॉइड करें। इसी तरह सैलड्स पर नमक मत डालें, क्योंकि ये सब एडेड नमक जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। और अगर आप चलते फिरते रहेंगे तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी। Take care of yourself and keep smiling. Allah Hafiz.